देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए यन कामा के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। और ऑप्शन दिया है ए इक्वल टू के, मतलब ए, ऑप्शन ए है के इक्वल टू 3 कामा पी इक्वल टू यन, और ऑप्शन बी है के स्वच्छ है कामा पी इक्वल टू 2, और सी है पी स्वच्छ है के इक्वल टू 3, और डी है के इक्वल टू 2 और पी इक्वल टू 3। तो फ्रेंड्स चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं अब। तो देखिए फ्रेंड्स, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिए कि ये दो ठो अवयव है, मतलब पी है और वाई है। तो मान लीजिए हम इसे दर्शा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए पी, जो पी है इसका जो है कोटि क्या है। तो फ्रेंड्स इसका कोटि देखिए क्या है, ये जो पी है इसका कोटि है। तो फ्रेंड्स देखिए कोटि मैं लिख देता हूँ अभी, पी और वाई और डब्ल्यू का। तो फ्रेंड्स यहीं लिख देता हूँ कोटि, मतलब यहाँ कोटि है, इसका कोटि है फ्रेंड्स पी इक्वल टू, मान लीजिए इक्वल टू में हम लिख रहे हैं, ये समझ लीजिएगा कि इक्वल टू में एक कोटि लिखा गया है। पी इक्वल टू क्या है, पी इंटू के कामा वाई इक्वल टू 3 इंटू के। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक कोटि है, और डब्ल्यू इक्वल टू यन इंटू 3। तो फ्रेंड्स यही कोटि है। तो चलिए फ्रेंड्स, मतलब कोटि हम लिख लेते हैं। तो पी का जो अवयव है पी के कोटि पहले लिखते हैं हम, पी इंटू के है यहाँ पर, और वाई का जो अवयव है वाई का कोटि 3 इंटू के है, और यहाँ पर डब्ल्यू का जो कोटि है यन इंटू 3, और वाई का कोटि 3 इंटू के। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जो है पंक्ति है, और ये जो है स्तंभ है। तो दोस्तों ये देखिए सभी में यही है, मतलब ये पंक्ति स्तंभ, ये पंक्ति ये स्तंभ, और ये पंक्ति स्तंभ। तो फ्रेंड्स ये देखिए क्या कहा है, पी और वाई प्लस डब्ल्यू और वाई के परिभाषित होने के लिए यन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिए, जो पी है इसमें पंक्ति है और के भी इसमें दिया है, मतलब पी भी दिया है, के स्तंभ है, और जो है यन क्या है, यन भी यहाँ देखिए पंक्ति है। तो मतलब ये जो तीनों में प्रतिबंध का मतलब संबंध पूछा है, क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स ये देखिए संबंध इसका ऐसे निकलेगा कि ये देखिए ये गुणनफल के रूप में है पी क्रॉस वाई के रूप में, और ये डब्ल्यू क्रॉस वाई के रूप में, मतलब ये गुणनफल के रूप में ये भी है और गुणन के रूप में ये भी है। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है क्या, यन के पी का प्रतिबंध निकालना है हमें। तो गुणनफल परिभाषित होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो गुणनफल है इसे हमें परिभाषित करना है। तो देखिए गुणनफल परिभाषित होगा जब, ये ध्यान दीजिए गुणनफल तभी परिभाषित होता है, यहाँ पर ये देखिए ध्यान दीजिए, परिभाषित होने के लिए मतलब इसे परिभाषित हमें करना है। तो ये गुणनफल है, मतलब ये गुणनफल के रूप में है, ये भी गुणनफल के रूप में है। तो क्या कहा है, मतलब पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए। तो इसे परिभाषित होने के लिए मतलब गुणनफल है, मतलब गुणन के रूप में है, तो हमें लिखना पड़ेगा गुणनफल परिभाषित होने के लिए, मतलब गुणनफल परिभाषित होगा जब पहली आव्यूह में स्तंभों की संख्या जो है, जो पहली आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो लिखते हैं हम,
तो देखिए पहली अव्यूह में स्तंभों की संख्या, जो पहली अव्यूह में स्तंभ है, पहला अव्यूह का ये स्तंभ है, तो पहली अव्यूह में स्तंभों की संख्या बराबर होता है दूसरी अव्यूह में पंक्तियों की संख्या। मतलब पहली अव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरी अव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर होता है। अगर बराबर होता है तभी गुणनफल परिभाषित होगा। गुणनफल तभी परिभाषित होगा जब पहली अव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरी अव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। तो फ्रेंड्स इसे हमें बराबर करना पड़ेगा क्योंकि ये परिभाषित होने के लिए कहा है, मतलब परिभाषित करना है मुझे। तो चलिए हम परिभाषित कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए पहली अव्यूह में स्तंभ है के और दूसरी अव्यूह में है पंक्ति 3। तो फ्रेंड्स ये और इसमें पहली अव्यूह में स्तंभ 3 है और पंक्ति भी 3 है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम लिख सकते हैं, मतलब पहले अव्यूह में स्तंभों की संख्या के हो गया और दूसरी अव्यूह में पंक्तियों की संख्या 3 हो गया, तो के इक्वल टू 3 हो जाएगा। और इधर से 3 इक्वल टू 3, तो ये 3 कट गया, इसका मतलब कुछ नहीं, मतलब ये तो इक्वल ही है। ये तो पहले से ही मान लीजिए परिभाषित है, परिभाषित करना नहीं है। तो चलिए अब ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर योग है, तो वो भी हमें ध्यान देना है, योग है तो फ्रेंड्स ये जान लीजिए कि योगफल तभी परिभाषित होगा जब दोनों अव्यूहों की कोटि समान हो। योगफल तभी परिभाषित होगा जब दोनों अव्यूहों की कोटि समान हो। समान का मतलब फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिए, जो समान का मतलब होता है, मतलब ये देखिए जैसे 2 इंटू 2 कोटि का, 3 इंटू 3 कोटि का, n इंटू 3 कोटि का, n इंटू 3 कोटि का, मतलब ऐसे होना चाहिए तभी समान। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि ये समझ लीजिए कि मैं ये अपने से बनाकर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रमेय दिया गया है, ये प्रमेय है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, नहीं तो बिना प्रमेय का ये लग ही नहीं सकता है सवाल। तो चलिए फ्रेंड्स इसे हम जोड़ने की अब तरकीब देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए योगफल तभी परिभाषित होगा जब दोनों अव्यूहों की कोटि समान हो। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम परिणामी अव्यूह निकाल लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर परिणामी अव्यूह निकालते हैं, यहाँ से इस वाले का निकालते हैं, ये मतलब इसका परिणामी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम जगह नहीं है, मतलब भूल कर लिख गए, तो इसे हम लिख देते हैं पहले परिणामी अव्यूह। परिणामी अव्यूह, परिणामी अव्यूह, परिणामी अव्यूह है। तो देखिए फ्रेंड्स ये परिणामी अव्यूह हम लिख रहे हैं, तो P क्रॉस K अव्यूह में रहेगा, प्लस n क्रॉस K। तो फ्रेंड्स ये परिणामी अव्यूह है कि ये देखिए, हाँ तो फ्रेंड्स एक और ध्यान दीजिए, जो परिणामी अव्यूह होता है वो पहले अव्यूह का पंक्ति और दूसरे अव्यूह का स्तंभ का क्रॉस होता है, परिणामी अव्यूह। तो यहाँ लिख देते हैं हम
परिणामी अवयव परिणामी अवयव में यहाँ लिख देते हैं हम। परिणामी अवयव में पहले अवयव का पंक्ति तथा दूसरे अवयव का स्तंभ होता है। स्तंभ का क्रॉस होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं क्रॉस। तो दोस्तों ये देखिए अब इसके बाद हमें योगफल को परिभाषित करना है। तो ये योगफल तभी परिभाषित होगा जब दोनों अवयवों की कोटि समान हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए मतलब समान हो का मतलब इक्वल हो, बराबर हो। तो ये दोनों कोटि हैं, मतलब ये दो ठो अवयव हो गया और दोनों अवयव की ये कोटि है। ये तो परिणामी अवयव मतलब ये 4 ठो अवयव हैं। अब इसे सॉल्व करके परिणामी अवयव मतलब परिणाम इसका, इसे सॉल्व करने पर इसे परिणाम अवयव के रूप में निकाला गया। तो फ्रेंड्स ये कोटि है, परिणामी अवयव का कोटि है। तो फ्रेंड्स क्या है योगफल, मतलब योगफल तभी परिभाषित होगा जब दोनों अवयवों का कोटि समान हो। तो हम इसे लिख सकते हैं योगफल परिभाषित, यहाँ लिख दीजिए योगफल परिभाषित है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं। तो योगफल तभी परिभाषित होगा जब दोनों अवयवों की कोटि बराबर हो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे P इंटू के मतलब क्रॉस इक्वल टू n क्रॉस के। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जो k से k कैंसिल हो जाएगा हमारा और बचेगा क्या P इक्वल टू n। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर P इक्वल टू n बचा और यहाँ पर k इक्वल टू 3 बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा P इक्वल टू n और k इक्वल टू 3, मतलब कि ऑप्शन ए सही है। ये ध्यान, तो ऑप्शन ए सही है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। तो इसका कोटि है मतलब यक्स और जेड दिया है। तो यक्स और जेड का कोटि यहाँ पर लिखा गया है। यक्स का कोटि है 2 क्रॉस n और जेड का कोटि है 2 क्रॉस p। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है यदि n इक्वल टू p तो अवयव 7x माइनस 5z की कोटि ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिए ये ऑप्शन दिया है आपके सामने है। तो सवाल बताने से पहले कुछ है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मतलब ये जो अवयव है मेन अवयव ये इंटू में है और जेड भी अवयव ही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यदि हम मान लेते हैं अवयव ए, माना कोई भी ए अलग से है अवयव, माना अवयव ए, माना अवयव ए इक्वल टू मान लीजिए 2 मतलब 2 कोटि का अवयव है, 2 इंटू 2 कोटि का। यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी सी डी, 2 इंटू 2 कोटि का अवयव है ये फ्रेंड्स। यदि हम इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करें 2a निकालेंगे तो क्या होगा आपका 2a 2b 2c 2d। तब पर भी ये 2 इंटू 2 कोटि का भी अवयव रहेगा। तो ये ध्यान रखिए कि जो यक्स का कोटि है, मतलब हम ऐसे लिख लेते हैं 7 यक्स, यक्स अवयव है और 7 इंटू में है और इसका कोटि क्या है 2 इंटू n और यहाँ पर क्या है माइनस 5z और इसका कोटि है 2 इंटू p। तो फ्रेंड्स 7 का यदि इसमें गुणा करेंगे तब पर भी 2 इंटू n कोटि का ही अवयव रहेगा
और 5 का इसमें गुणा करेंगे तब पर भी ये 2 इंटू पी कोटि का भी रहेगा, जैसे ये है। तो इसकी कोटि हमें ज्ञात करनी है। तो ये तो यक्स और जेड की कोटि है। तो ये देखिए, यदि हम इसे, ये देखिए 7 यक्स, पहले क्या है, यन बराबर पी है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 यक्स टू यन बराबर पी है। तो ये ध्यान देना है कि यन बराबर पी है। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 इंटू यन माइनस जेड 2 इंटू, तो यन बराबर पी है या पी बराबर यन, तो इसे हम यन लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर यदि ऑप्शन में होता 2 इंटू पी, मतलब तो हम 2 इंटू पी, पी इंटू 2 नहीं, क्योंकि ये कोटि है। तो देखिए, इसलिए हम इसको चेंज किए। अगर यहाँ पर 2 इंटू पी रहता ऑप्शन में, तो मैं इसे भी चेंज कर सकता था। तो ऑप्शन के अनुसार चलना है। तो यहाँ पर 2 इंटू यन है। तो फ्रेंड्स, यदि 7 यक्स है यहाँ पर और ये जेड है, तब पर भी अगर इसका कोटि निकाला जाए, तब पर भी ये इसकी कोटि क्या होगी, 2 इंटू यन ही होगी, क्योंकि दोनों कोटि 2 इंटू यन है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू यन। तो मतलब इसका और इसका कोटि क्या हो गया, 2 इंटू यन, 2 इंटू यन। तो इसका आंसर हो गया 2 इंटू यन। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में कमेंट भी जरूर करिएगा।